हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th। द नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। अब तक 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे, आई होप सो। और जो हमने लास्ट फॉर्मूला यूज किया है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में, वो था क्यूब का फॉर्मूला। उस क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही उसी पे ही डिपेंड है क्वेश्चन नंबर 8। हमने तब फॉर्मूले क्यूब के फॉर्मूले 2 किए थे। फर्स्ट वन वाज a प्लस बी का होल क्यूब एंड सेकेंड वन वाज a माइनस बी का होल क्यूब। तो उन्हीं दो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है ये। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कोई फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो फैक्टराइज में जरूरी नहीं है फॉर्मूला आपका स्ट्रेट वे में यूज हो। वो राइट साइड से लेफ्ट साइड भी जा सकता है और लेफ्ट साइड से राइट साइड भी जा सकता है, किसी भी साइड मूव कर सकता है। तो आपको दोनों तरफ से अच्छी तरह से याद होना चाहिए और क्वेश्चन को देख के आपको ये ऑब्जर्व हो जाना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट से जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है 8 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आपको 5 के 5 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अगर हम देखें कि सबके पार्ट्स में क्यूब का फॉर्मूला जा रहा है, क्यूब 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 क्यूब, ये भी किसी का क्यूब होगा, ये भी क्यूब है क्यूब है, इट मीन्स इतना तो पता चल गया कि पूरे फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन जो है वो क्यूब पर ही डिपेंड है। तो मैं एक बार यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान हो जाए। वो क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और सेकेंड वन वॉज a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस वाले फॉर्मूले में जहाँ पे b का स्क्वायर है या लास्ट वाला जो हमारे टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, बाकी ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। मतलब फर्स्ट और लास्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको इतना रखना है, याद रखना है। और प्लस वाले में तो सभी के सभी फॉर्मूले सभी के सभी टर्म्स जो है पॉजिटिव में ही जाएंगी, कोई नेगेटिव में होगा नहीं। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपका 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। क्लियर। अब आपको ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये क्यूब तो है, लेकिन किसका क्यूब है। 8 जो है वो किसका क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 टू द 4 4 टू द 8। तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है और a जो होगा वो a का क्यूब होगा। आपको सारा चेक करते जाना है कि कौन किसका क्यूब बन रहा है। ये b क्यूब है, इट मीन्स ये b का ही क्यूब होगा। अब ये a क्यूब बन चुका है और देखो b क्यूब भी बन चुका है, प्लस ये यानी ये 3a स्क्वायर भी बनना चाहिए। a स्क्वायर भी तो मुझे दिख रहा है, लेकिन 3a स्क्वायर भी बनना चाहिए। a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट और b मीन्स सेकेंड ब्रैकेट। You will remember it. A means first bracket और फर्स्ट ब्रैकेट A है तो 3a स्क्वायर और B means सेकेंड ब्रैकेट यानी ओनली B। क्लियर, ध्यान से यूज करना है इसको। प्लस 3ab स्क्वायर, A means फर्स्ट ब्रैकेट और B means सेकेंड ब्रैकेट और उसका स्क्वायर। मैं दोबारा से एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको, क्योंकि फॉर्मूला उल्टा यूज हो रहा है तो आपको उल्टा ही लिखना है। जिस भी फॉर्मेट में यूज होगा आपको वही फॉर्मेट यूज करना है। और ये सारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब का है फॉर्मूला। ठीक है, मैंने एक बार आपके सारा फॉर्मूला दोनों राइट साइड भी लिखे हैं, बट आपको क्वेश्चन में भी अगर यूज हो रहा है तो आपको लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। हमने फॉर्मूला वहां स्ट्रेट वे में लिखा था, अब आपको रिवर्स में लिखना है। फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। नाउ आई विल चेक कि ये मेरी जो ये सेकेंड लाइन है जो मैंने उसको कन्वर्ट किया है, क्या ये फॉर्मूले को वेरीफाई कर रही है, सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन आई विल चेक। 2a का क्यूब हो गया 8a क्यूब, b का क्यूब हो गया b क्यूब, नेक्स्ट था 3a स्क्वायर b। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी 4, देन 4 3 द 12a स्क्वायर b, इट मीन्स एग्जैक्ट। क्लियर है ये। प्लस 3 टू द 6a, ये बन गया 6a और ये बन जाना b स्क्वायर। इट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया दोनों साइड से कि जो हमारा क्वेश्चन था उसको जब हम आगे कन्वर्ट किया, उसको चेंज किया, तो वो एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, सेम जा रहा है नहीं जा रहा है। ये चीज हम लिख चुके हैं। अब मुझे क्या लिखना है, इक्वल टू का दूसरी साइड। इक्वल टू के बाद क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट
एंड बी मीन्स सेकेंड ब्रैकेट 2a प्लस बी का होल क्यूब। ये आ गया आपका आंसर। मीन्स ये सारा क्वेश्चन जो इतनी बड़ी लाइन है जिसमें 4 टर्म्स हैं वो सब का सब किसका फॉर्मूला था? वो फॉर्मूला था 2a प्लस बी का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट में क्या है? 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ वो प्लस में यूज था तो ये किस में यूज है? माइनस में है। तो हमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे कैसे करना है। तो ये 2a का क्यूब बन जाएगा, ये b का क्यूब बन जाएगा, ये 3 और ये आ गया 2a का स्क्वायर और b का b आ जाएगा प्लस 3 2a और ये b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये 2a का क्यूब बन गया, ये b का क्यूब बन गया। नेक्स्ट होता है 3a स्क्वायर b। देखो माइनस 3a स्क्वायर b, देन 3a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट और b मीन्स सेकेंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर तो b सिंगुलर होगा। अब क्या होगा? फर्स्ट ब्रैकेट सिंगुलर रहेगी और b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारा फॉर्मूला कहाँ बन गया था? ये था a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? क्योंकि माइनस साइन यूज हुआ, इट मीन्स इट इज a माइनस b का होल क्यूब है। Now I will keep this formula in a box to highlight. हाईलाइट करने के लिए मैंने उसको बॉक्स में डाल दिया है। तो मेरे पास क्या लिखना है? मुझे फॉर्मूले की वैल्यू लिखनी है। ये हम लिख चुके हैं, मुझे सिर्फ ये लिखना है। ए क्या है? ये है मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट एंड बी इज सेकेंड ब्रैकेट एंड इट विल 2a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है? इजी लगा ना आपको? क्योंकि दोनों के दोनों सेम थे, सिर्फ साइन का चेंज था। तो दोनों फॉर्मूले जो के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट पार्ट में देखने की क्या ट्विस्ट है उसमें। नाउ थर्ड पार्ट 27 माइनस में 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम देखते हैं इसको सेम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की तरह से कि ये किसका क्यूब है या स्क्वायर है। 27 होता है किसका क्यूब? 3 का क्यूब, क्योंकि 3 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 9 9 3 27। देन 27 विल बी द क्यूब ऑफ 3 का होल क्यूब। माइनस में 125 इज द क्यूब ऑफ 5 एंड a इज द क्यूब ऑफ a, इट मीन्स 5a का होल क्यूब हो गया। ठीक है? नेक्स्ट है आपका ये बन गया a क्यूब माइनस में b क्यूब। नाउ 3a स्क्वायर, a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट, a स्क्वायर और b मीन्स सेकेंड ब्रैकेट। फर्स्ट टाइम a स्क्वायर में होगा और b सिंगुलर होगा। नेक्स्ट वाली लाइन में a क्या होगा? सिंगुलर होगा और b का क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन की तरह से अब हम इसको चेक करते हैं कि यह सेम जा रहा है। यस, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब 125, a का क्यूब a क्यूब हो गया माइनस 3। अब देखना ये 135 बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 9 3 27 और 27 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी देन इट विल 135 ही होगा। ए का a आ गया प्लस 3 3 9 और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 9 225। इट मीन्स ये भी बिल्कुल क्लियर है और यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? तो हमारे फॉर्मूले को ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका बनेगा? माइनस का। दोबारा से फॉर्मूले को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब a माइनस बी का होल क्यूब, a क्या है मेरे पास? फर्स्ट ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है मेरे पास? 3 है। उसके बाद b में सेकेंड ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में क्या है? 5a। तो ये आ गया 3 माइनस में 5a का होल क्यूब। देन यू गेट द आंसर। ठीक है? अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में भी देखते हैं कि कौन किसका क्यूब बन रहा है। जैसे कि बाकी 3 पार्ट थी हमने, तो 64 हमारा बनता है किसका क्यूब बनता है? 4 का। 4 for the 16, 16 for the 64। तो ये बन जाएगा आपका 4a का होल क्यूब माइनस में। और 27 के अंदर किसका बनता है? 3 का बनता है। अभी भी हम ऊपर कर चुके थे। इसके थर्ड पार्ट में आगे 3a मीन्स अगेन फर्स्ट ब्रैकेट
और बी मीन्स सेकेंड ब्रैकेट प्लस 3 ए मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट और बी मीन्स सेकेंड ब्रैकेट। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए में ए स्क्वायर होगा और बी सिंगुलर, और नेक्स्ट वाले में ए सिंगुलर होगा और बी का स्क्वायर होगा। अगेन चेक कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 3 द 48, 48 3 द 144। क्लियर हो गया आपका। यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर और ये बी हो जाएगा सिंगुलर। वेरीफाई हो गया। 3 4 द 12 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 12 9 द 108। ये ए सिंगुलर हो गया और यहाँ पे बी का हो गया स्क्वायर। मीन्स अभी तक जितना किया हमारा सही है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। I keep it in a rectangular box to highlight the formula. A is first bracket और B means आपकी second bracket, और ये बन गया A माइनस B का होल क्यूब। इजी था ना। अब इसका लास्ट पार्ट। आपके पास पूरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में है, तो इसलिए घबराना नहीं है। सेम वही फॉर्मेट यूज करना है कि कौन किसका क्यूब है या फिर स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 27 होता है 3 का क्यूब और p होगा p का क्यूब। क्लियर। फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में जाते हैं। 1/216। 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है। अब आपको चेक करना है 216 किसका क्यूब होता है, तो 216 होता है 6 का क्यूब, तो ये आएगा 1/6। इसका हो गया होल क्यूब। क्लियर। इजी रहा। माइनस नेक्स्ट होता है आपका 3a स्क्वायर b। देखो मैं पहले से यहाँ फॉर्मूला लिख कर देती हूँ ताकि आपको भी अगर फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो यहाँ से थोड़ा सा आपको चेक हो जाएगा, और ये बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है 3a स्क्वायर b। 3a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है आपके पास 3p इसका स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट होगी वो सिंगुलर होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 3a मीन्स फर्स्ट ब्रैकेट और b क्या होगी सेकेंड ब्रैकेट, और इसका क्या होगा ये स्क्वायर होगा 3ab स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर। अब हम वेरीफाई करते हैं कि ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है ना। वेरीफाई तो करना पड़ेगा, तो देखते हैं। 3 3 द 9, नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर क्या होगा पहले, क्योंकि हमें स्क्वायर करना होता है ब्रैकेट खोलने आते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और 9 3 दा होगा 27। ये देखो ये मेसो से लिखे हम 3, ये हो गया 3p, देखो उसका स्क्वायर किया इंटू में 1/6। यही है ना आपका। तो 3 से मेसो काट, ये आ गया अपॉन 2, तो ये आ गया 3 3 दा 9/2 p स्क्वायर, 9/2 p स्क्वायर। हो गया मैच आपका। नेक्स्ट भी देख लीजिए। नेक्स्ट में क्या आपका 3 है 3p है और 1/6 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो देखो कैंसिल हो रहा है, ये 12 पे गया और यहाँ से कितने पे गई 4 पे, तो 1/4p आएगा, तो 1/4p आ गया आपका। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी है। आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसा आ रहा है वो लिखते जाओ, उसे लास्ट में चेक करके देख लो कि आपका वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारे ये दोनों सारे वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले को हाईलाइट करेंगे सबसे पहले। देन आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला ए क्या था आपके पास 3p, b क्या है आपके पास 1/6 का होल क्यूब। ठीक है। हो गया ना इजी। सिर्फ यहीं पे थोड़ी सी मुश्किल आती है कि इसको हमें वेरीफाई करना होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अदरवाइज तो बाकी सारा तो इजी होता है। वो तो सिर्फ आपको फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को कॉपी करना होता है। तो आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।